40 वर्ष के अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला की अचानक से मौत हो जाने से काफी सवालों के जवाब अब ढूंढे जा रहे हैं। पहला तो ये कि इतनी जवानी में भी 40 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट होना एक आम बात नहीं है। लेकिन जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनका कहना है कि आजकल भारत में ऐसी कार्डियक अरेस्ट से होने वाली मौतें बहुत आम बात हो चुकी हैं। जानना चाहेंगे डॉक्टर प्रोफेसर अंबुज रॉय से, जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में है एम्स नई दिल्ली में, कि क्यों ऐसा हो रहा है। डॉक्टर शुक्रिया हमें आज तक में ज्वाइन करने के लिए। पहले तो बताइए कि क्यों भारत में अब यंग लोगों में कार्डियक अरेस्ट से मौतें होने लग गई हैं। जी, आपने सवाल में ठीक कहा कि अब ये अगर हम देखें तो हर पांचवा या चौथा या पांचवा हार्ट अटैक जो होता है वो 40 या 45 साल की से कम उम्र में होता है। तो इसके कई कारण हैं। एक, साउथ एशियंस जो हम लोग इंडियंस हैं, उनमें ससेप्टेबल हैं, ज़्यादा हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा होती है बनस्पत और भी और पॉपुलेशन के मुकाबले में। और जी। इसके कई कारण हैं, क्योंकि हमें कम उम्र में कई लोगों को डायबिटीज, हाइपरटेंशन हो जाता है। हम जनरली हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी लेवल है वो काफ़ी लो रहती है, एक्सरसाइज नहीं करते। तंबाकू का इस्तेमाल अब बढ़ा है, वो भी एक कारण है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एटलीस्ट शहरों में लाइफ भी बहुत स्ट्रेसफुल हुई है। आपको नाइट शिफ्ट्स है, या जैसे कि कॉल सेंटर्स है, में आपको नाइट में वर्क काम ज़्यादा करना पड़ता है। जी। मेंटल स्ट्रेस बढ़ा है, खास करके अर्बन एरियाज में। तो ये सारे चीज़ों की वजह से कम उम्र में हार्ट अटैक्स बढ़ने लग गए हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपको ये भी पूछना चाहूंगी कि जहां पर हम ऐसे केसेस देख रहे हैं जहां पर एक्टर्स की मौत हो जाती है कार्डियक अरेस्ट से, ये एक ऐसा वर्ग है लोगों का जो फिर भी अपनी प्रोफेशन की वजह से फिटनेस और हेल्दी ईटिंग पर ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं? क्या आप एम्बिशन माने या फिर लाइफस्टाइल चेंजेस को कारण बनाए कार्डियक अरेस्ट होने के? जी, आई मीन ये तो बिल्कुल जाना गया है कि जो मेंटल स्ट्रेस है वो बहुत बड़ा प्रेसिपिटेंट होता है हार्ट अटैक का। और जी। खास करके अगर आप अपने लाइफ में थोड़ा सा टाइम मेडिटेशन और एक्सरसाइज के लिए नहीं दे पाए, फिजिकल एक्सरसाइज के लिए, तो वो जो स्ट्रेस होता है वो उसके वजह से ही हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। और ये हमने ये भी देखा है, जो स्ट्रेस में रहते हैं तो लोग कई चीज नशा का, जैसे सिगरेट या तंबाकू का सेवन करना, ताकि वो कई लोग सोचते हैं कि उससे स्ट्रेस कम होगा, लेकिन वो स्ट्रेस को और बढ़ाता है आपके। यंग लोगों में अनफॉर्चुनेटली ड्रग अब्यूज भी बढ़ा है, चाहे वो कोकेन जैसी ड्रग्स हों जो कि बिल्कुल हार्ट अटैक को प्रेसिपिटेट करता है, या जब ओपियोइड्स है या अदर फॉर्म्स ऑफ ड्रग अब्यूज है, उससे भी हार्ट अटैक की संभावना बढ़ी है, जो कि अगेन बिकॉज ऑफ द स्ट्रेसेस लोग इस्तेमाल करने लग गए हैं, ऐसा देखा जा रहा है। तो ये जो स्ट्रेस की वजह से जो आपके लाइफ में चेंजेस आती हैं, वो अपने आप में कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी में करता है। जो एक तरह के हार्मोन्स होते हैं, कैटेकोलामीन्स होती हैं, वो बॉडी में बढ़ती हैं, तो उससे हार्ट अटैक के चांस बढ़ते हैं, क्योंकि वो हार्ट की गति को बढ़ाता है, बीपी को बढ़ाता है। तो इन सब की वजह से हार्ट अटैक के चांसेस जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसके वजह से बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या हम माने कि एक जेनेटिक डिस्पोजिशन जो है वो भी इसको भारत में ज्यादा दिखा रहा है, क्योंकि हमारे देश में जो डायबिटिक पॉपुलेशन है वो भी ज्यादा है? क्या डायबिटीज और स्ट्रेस और एक साथ मिलकर कार्डियक अरेस्ट में तब्दील हो जा रहे हैं, जहां पर लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि सडनली यंग उम्र में ये सब क्यों देखा जा रहा है? क्या ये भी एक कारण हो सकता है? तो आप अगर हार्ट अटैक के देखें तो 5-6 मुख्य कारण होते हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल हाई होना, तंबाकू का सेवन करना, या आपके घर परिवार में किसी को हार्ट अटैक की बीमारी हो तो फिर आपकी संभावना बढ़ जाती है। और एज एज अ पॉपुलेशन इसमें देखा गया कि जो भारतीय ओरिजिन के लोग हैं, जो इंडियन डायस्पोरा बाहर है,
उनमें हार्ट की बीमारी ज़्यादा होती है, चाहे वो यूके में वहाँ के नेटिव पॉपुलेशन से कंपैरिजन में 50 to 60% चांस ज़्यादा है अगर आप साउथ एशियंस हैं हार्ट अटैक होने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमारे एज कम्पेयर टू जी वेस्टर्न पॉपुलेशन के कंपैरिजन में हम देखें तो 10 साल पहले ये बीमारियां हिंदुस्तान में देखी जाती हैं। इसलिए कई हार्ट अटैक्स और बाईपास एंजियोप्लास्टी आप सुन रहे होंगे कि 40 साल 45 साल की उम्र में होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये रिस्क फैक्टर्स हमारे में जल्दी होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसके लिए कुछ कर नहीं सकते। हमको अपने लिए अपने आपके लिए समय देना जरूरी है। रोजाना खाने पे ध्यान रखना है, कम से कम 20 से 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो टहलना हो, वॉकिंग हो, स्विमिंग हो, साइकिलिंग हो, उस तरह की फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज करना चाहिए। और डाइट में हरी सब्जियां, फल ज़्यादा, जो कि हार्ट के लिए प्रोटेक्शन होती हैं। शुगर, चीनी और बहुत तली हुई चीज़ों का सेवन कम करना चाहिए। और तो अपना एनुअल एक चेक जरूर कराना चाहिए, जिसमें से 3 मुख्य चीज़ें हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल। इसके टेस्ट कराते रहें, ताकि आप अगर ये है तो हम इनकी ट्रीटमेंट जल्दी शुरू करेंगे तो फिर ये हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक होने की संभावना को कम करेगा। तो ये ध्यान हमारे ऊपर अगर हम देंगे तो हार्ट अटैक की संभावना को काफी हद तक कम कर सकते हैं। आखिर में डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि जिंदगी में खुश रहना कितना जरूरी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा पैंडेमिक के दौरान भी इतना सोशल डिस्कनेक्ट हो चुका है, लोगों से मिलना जुलना कम हो चुका है, लोगों से बातचीत कम हो चुकी है, एंजाइटी, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी बढ़ गए हैं। खुश रहना जिंदगी में किसी के लिए भी कितना जरूरी है इस वक्त? नहीं, इसमें ये तो बिल्कुल ही जानी हुई बात है कि सोसाइटी में कनेक्ट होना, अच्छे दोस्त होना, अच्छी एक फैमिली होने से आपकी लॉन्जेविटी बढ़ती है। अगर ये कई शोध ने ये दिखाया है। जापानीज आइलैंड से इकागाई किताब है, जो उसमें उन्होंने क्लियरली दिखाया कि लॉन्ग लाइफ इज एसोसिएटेड, आपकी लाइफ में एक पर्पस हो, आपके कम्युनिटी से लिंक हो, आप एक दूसरे की मदद करते हैं, तो इससे लॉन्जिविटी बढ़ती है along with everything else। सो क्योंकि ये मेंटल स्ट्रेस कम करता है, आपकी एक सोशल डिप्राइवेशन जो होती है वो उसको रिड्यूस होती है, और आप में जो स्ट्रेस है वो उसको काफी हद तक बैलेंस करता है और उसको कम करता है। तो इसकी वजह से आपके हार्ट पे और कई ऑर्गन्स पे पॉजिटिव इफेक्ट होता है, और यू आर एबल टू लिव अ हेल्थियर लाइफ। बिल्कुल, और जैसा कि डॉक्टर रॉय ने बताया कि खुश रहना इसलिए भी जरूरी है। आप एक तरीके की एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप 2 घंटे जॉगिंग कर सकते हैं, आप अच्छा खा सकते हैं, आप अपनी सेहत का फिजिकली ध्यान रख सकते हैं, लेकिन जब तक आप मेंटली भी अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक वो भी एक डेंजर बना रहेगा आपके लिए। और फिलहाल 40 वर्ष के सिद्धार्थ शुक्ला की जिस परिस्थितियों में मौत हुई है, यही कुछ सवाल सामने आ रहे हैं। एम्बिशियस लोग भी होते हैं, लेकिन अपने आप को, अपने परिवार को और अपने आप को खुश रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर, शुक्रिया हमारे साथ आज तक पे जुड़ने के लिए। थैंक यू।